हेलो फ्रेंड्स, तो रेलवे एएलपी के को लेकर एक नई अपडेट आई है रेलवे के तरफ से, जिसमें आपको कुछ जो इसका एग्जाम का नोटिस वगैरह है वो सब जारी कर दिया गया है। और इतना ही तो नहीं, उसके बाद CBT 1, CBT 2 और CBT आगे जो भी साइको टेस्ट होने हैं उन सभी के रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रेलवे के द्वारा दी गई है और लगातार अपडेट्स दी जा रही हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी अपडेट सामने आया था, तो नोटिस पर नोटिस जो है वो रेलवे जारी कर रही है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा इशू है उसको शायद हटाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। जो इशू सबसे बड़ा है वो रेलवे की वैकेंसी के रिगार्डिंग इशू है। तो रेलवे की वैकेंसी को आप जानते हैं, एएलपी की वैकेंसी को 5000 अप्रोक्स वैकेंसी को दिया गया है, जबकि 17,000 से प्लस वैकेंसी खाली थी। बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं और छात्रों में बहुत बड़ा आक्रोश भी है। तो इसे देखते हुए रेलवे जो है वो लगातार अपडेट्स जारी कर रहा है और उल्टे सीधे शायद पता नहीं क्या क्या दिखाना चाहता है कि वो जताना चाहता है कि नहीं, हम छात्रों के साथ है। तो इसी बात को लेकर है। लेकिन एक तो वैकेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है और वैकेंसी बढ़नी ही चाहिए। चलिए सबसे पहले जो अपडेट्स आई है उस अपडेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है कि आरआरबी एएलपी एग्जाम डेट 2024 उसके द्वारा निकाला गया है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, और लिखा हुआ है क्या, ये छात्रों को सबसे पहला नोटिस ही डराने वाला है। तो ठीक है, तो क्या डराने वाला है वो आप देखेंगे कि अप्लीकेंट्स टू द ऑल पोस्ट ऑफ एएलपी नोटिफाइड अंडर CEN 1 2024 आर अवेयर दैट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024। They are advised to complete the process of applying yearly and avoid any last minute rush and network congestion। इसका मतलब ये हुआ, सीधा अर्थों में मैं ये बात समझा देता हूं कि रेलवे ने यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की है। पहले लाइन में उन्होंने बोला है कि 19 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। अगर आप इस लास्ट डेट में नहीं भर पा रहे हैं, आप इसके ज्यादा तक इंतजार करें तो रेलवे का जो नेटवर्क है वो क्रैश कर सकता है इसका साइट, तो आप जाके भरने में आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो उसने पहले लाइन में डराने की कोशिश की है। बहुत लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, वैकेंसी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि 19/2/2024 को जो भर लेना है फॉर्म, उसके लिए ये पहला नोटिस था। ठीक है, अब अगर बात करें कि दूसरा अपडेट उसने क्या डाला है, CBT 1, the CBT 1 exams for this post are tentatively scheduled to be held between June and August। तो ये दूसरा जो अपडेट इसने डाला है, क्या देखेंगे ध्यान से कि जो आपके CBT 1 कराने हैं उनका डेट जारी कर दिया गया है कि जून से अगस्त 2024 के बीच में इसका एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, द सेकेंड स्टेज CBT 2 एग्जाम्स आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन द सितंबर 2024। तो इसका CBT का 2 का जो एग्जाम है वो सितंबर 2024 में कराने को कहा गया है। आप देख सकते हैं कि कितने दिनों का उन्होंने बोला है कि अगस्त 2024 में हम जो CBT 1 का एग्जाम लेंगे, उसके बाद सितंबर 2024 में हम आपका CBT 2 का एग्जाम करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर जो बोला गया, क्या एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT इज शेड्यूल्ड, यानी कि साइको भी होता है इसमें, तो इन नवंबर 2024, यानी कि जैसे ही हम यहां से कंप्लीट करते हैं सितंबर 2024 के बाद, तो नवंबर 2024 में बोल रहे हैं ये कि हम आपका साइको टेस्ट भी कंप्लीट करवा लेंगे। अब लास्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट इन्होंने जारी किया है, विल बी रिलीज इन नवंबर 2024। यानी कि इतना फास्ट अगर काम करना ही था तो आपको ये बात पता है कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर कि इतना फास्ट आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पहले भी किया जा सकता था। और एक और खास बात, जब आपने इतनी बड़ी वैकेंसी को इतना छोटा कम वैकेंसी करके दिया है, तो इस पर भी आपको कुछ तो जवाब बनता है, आपको रेलवे बोर्ड को जवाब इस पर देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छात्रों के साथ जो है ये बिल्कुल अन्याय है। और आप देख सकते हैं एक चीज और यहाँ पर डाला गया है कि जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे कहीं कहीं
छात्र जो है ऑनलाइन ट्विटर पर कैंपेन वगैरह चला रहे हैं। अब फिजिकल प्रोटेस्ट की भी बात होनी शुरू हो चुकी है। तो इससे रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो पूरी तरह से डरा हुआ लग रहा है और वो आप पर नोटिस है। तो आप अपने प्रोटेस्ट को एकदम लगातार उठाते रहें, अपने आवाज को, बिल्कुल रेलवे को झुकना होगा हम छात्रों के आगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर क्या अगला नोटिस जो ये नोट में करके उन्होंने लिखा है, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALPS इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन जनवरी 2025। यानी कि सीधा सा बात ये बोला गया है कि जनवरी 2025 में हम फिर से ALP की जो है दोबारा वैकेंसी निकालेंगे। तो मेरा कहना यह है कि 5 साल पर आपने वैकेंसी दी है, ठीक है, या जनवरी 2000 आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आप हर साल जो रेलवे में है वो वैकेंसी देंगे। लेकिन ये भी तो बात फैक्ट है कि हो सकता है कि आप अगर 2024 का इलेक्शन अगर आप जीत जाएं तो उसके बाद जो है रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो फिर से ये वैकेंसी देना बंद कर दे, तो कोई इसका आधार नहीं बनता है। अभी छात्र 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो इसी वैकेंसी को लेकर के बहुत दिनों से 4 साल उन्होंने इंतजार किया है और इसके लिए ये जो 5000 की वैकेंसी है इसको बढ़ा करके 17,000 जो लगभग आंकड़ा पेपर में भी कम से कम 17,000 दिखाया गया है, वो रेलवे बोर्ड का ही आंकड़ा था कि 17,000 जो वैकेंसी अभी तक खाली है, कम से कम उतनी वैकेंसी तो आपको देनी चाहिए थी। तो इस 5,000 में क्या होने वाला है छात्रों का, ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या इतना हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन, और एक बात और बहुत जरूरी बात है कि फरवरी के बाद जो मिड फरवरी के लगभग में आपका जो है आचार संहिता लगने वाला है इलेक्शन का, और जब इलेक्शन का आचार संहिता लग जाएगा तो इन्होंने जो डेट दिया है जून से अगस्त का 2024 के बाद, वो सीधे अब आगे का इलेक्शन के बारे में सोचेंगे। उसके बाद शायद फिर ये वैकेंसी करवाएं ना करवाएं उसका कोई गारंटी इस बात का नहीं लिया जा रहा है। तो आनंद फानंद में जो है वो रेलवे जो है वो लगातार अपडेट्स जारी कर रही है, जो कि बिल्कुल छात्रों के एक तो भलाई के लिए भी है, नॉर्मल देख सकते हैं आप, लेकिन वैकेंसी कम है तो इसका प्रभाव बहुत छात्रों पर हो रहा है और उनमें आक्रोश भी है, और जरूरी भी है कि इस आक्रोश को आप बनाए रखेंगे, इसमें आप पूरा लगेंगे। तो देखिए ये रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्या क्या किया है कि जून से लेकर के अगस्त तक आप सोच सकते हैं कि एक तो यहां के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा और इलेक्शन के बाद जो वैकेंसी जारी होगी नहीं होगी इसका गारंटी तो ये भी बात का 2025 का नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे वादे किए थे, क्योंकि 2 करोड़ आपने वादा किया था कि हर साल देंगे, और 2014 के बाद से तो 2 करोड़ की छोड़ दीजिए, वो तो आया ही नहीं है। 2 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, 5,000 रेलवे में वैकेंसी आप 5 साल के हर 5 साल पर दे रहे हैं, तो ये क्या चीज है, इसको आपको देखने की जरूरत है। चलिए अब आप बात करते हैं यहाँ पे, तो जून से अगस्त तक, और उसके बाद इतना फास्ट काम करने वाली है रेलवे। तो जब इतना फास्ट काम ही कर रहे तो एक काम और कर दे, छात्रों को एक सहूलियत हो जाएगी कि वैकेंसी को थोड़ा वो इंक्रीज कर दें, जिससे हमारे छात्रों का यहाँ जो नुकसान हो रहा है वो बचे। और 2025 क्या अभी से ही आप जान रहे हैं कितने का एज निकल रहा है और कितने का है, तो वो अगले साल के लिए थोड़े इंतजार करें, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है छात्रों पे, आपको भी ये बात समझना पड़ेगा। और छात्रों पर इतना ज्यादा प्रेशर होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ रही है। उन्होंने सोचा है कि चलो ये लास्ट अटेम्प्ट है हमारा और इसी अटेम्प्ट में हम निकल जाएंगे, लेकिन जब आप 5,000 वैकेंसी देंगे तो कितने छात्रों का सिलेक्शन होगा, मात्र 5,000 छात्रों का सिलेक्शन होगा। और आप सोचें कि इतने बड़े मात्रा में जो हो गए वो फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस पर कंपटीशन लेवल भी कितना जबरदस्त होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे लोगों को जॉब दे दीजिए, लेकिन जो डिजर्व करते हैं कम से कम जितनी वैकेंसी आपके पास है वो तो कम से कम आप उतना निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसी अपडेट के साथ हम लोग बने थे और ये अपडेट आई है। तो रेलवे की तरफ से अभी आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, और लगे रहेंगे हम लोग साथ में। और ट्विटर कैंपेन होगा या फिजिकली प्रोटेस्ट की बात आएगी तो वो बिल्कुल साथ में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आगे आप लोग क्या करेंगे कि पहले तो वैकेंसी बढ़ाने पर एकदम जोर दिया ही जाना चाहिए, इस पर कोई दूसरा विकल्प आप लोगों को मानना भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।